हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो जो भी सेमेस्टर 3 का स्टूडेंट्स है 23 से 27 सेशन के, तो उन लोगों का भी एग्ज़ाम चल रहा है। और जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, एक से एक पेपर होने वाला है, उसमें आप लोग किसी स्टूडेंट्स ने मैथमेटिकल रखा है तो किसी ने डिजिटल एजुकेशन रखा है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है डिजिटल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को MCQs ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है डिजिटल एजुकेशन का। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है तो आप लोग जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों का दूसरा वीडियो, इसमें मैं आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैथमेटिकल का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं जिनका मैथमेटिकल है। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर 20 तक मैंने पिछले वीडियो में देखा, मैंने करा रखा है। किसी स्टूडेंट्स ने देखा होगा तो उन लोगों को पता होगा। तो 21 की ओर देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? द यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम पार्ट्स एंड ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय द सिंबल। ईमेल को मतलब किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बी आंसर है, जो a जो बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इन एन ईमेल। तो एक ईमेल में सब्जेक्ट लाइन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन, मतलब सब्जेक्ट ईमेल का प्राइमरी सब्जेक्ट लाइन में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर है। बी नंबर क्या है? तो टू प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द ईमेल्स कंटेंट, ईमेल्स कंटेंट का ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 23 है, विच मेल बॉक्स टाइपिकली स्टोर्स ईमेल दैट यू हैव रिसीव्ड। मतलब कौन सा मेल बॉक्स मतलब ईमेल स्टोर करने के लिए जो हम लोग रिसीव करते हैं उसे स्टोर करते हैं, तो वो होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में सारे ईमेल स्टोर किए जाते हैं। तो ये बी नंबर राइट आंसर है। उसके बाद चलिए 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है, व्हाट हैपेंस टू एन ईमेल इफ़ इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड इमीडिएटली। तो जब कोई ईमेल इमीडिएटली मतलब डिलीवर नहीं किया जाता है तो क्या करना चाहिए? तो इसका बी नंबर आंसर सही है। इट इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन द आउटबॉक्स एंड द मेल सर्वर अटेम्प्ट्स टू रीसेंड इट। आउटबॉक्स में इसे सेव कर लेना चाहिए और बार बार इसे मेल में रीसेंड करते रहना चाहिए, सेंड करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो 24 का बी हो गया। अब चलिए 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है यहाँ आपका, वेन क्रिएटिंग ए न्यू ईमेल व्हाट डज द टू फील्ड सिग्निफाई। तो टू यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है? जब हम लोग मतलब कोई भी ईमेल क्रिएट करते हैं तो टू यहाँ पे आपका द मेन रिसिपेंट्स ऑफ द ईमेल, जो मेन जो उस ईमेल जो प्राप्त करने वाला होता है उसका मतलब नाम लिखा जाता है ईमेल में। ठीक है, यही होता है टू का मतलब, टी और टू का मतलब। तो 25 का बी नंबर हो गया राइट आंसर। उसको चलिए 26 की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिप्लाई ऑल ऑप्शन इन एन ईमेल। तो ईमेल में जो रिप्लाई, कोई भी ईमेल आता है तो रिप्लाई ऑल का ऑप्शन दिया जाता है, उसका मतलब क्या होता है? तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये होता है कि टू सेंड ए रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल सेंडर एंड द ऑल अदर रेसिपिएंट्स टू एंड CC। इसका मतलब कि मतलब कोई भी ईमेल आता है तो आप लोग उसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है, व्हेन क्रिएटिंग ए न्यू ईमेल व्हाट डज द टू फील्ड सिग्निफाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन पिछले मतलब एक क्वेश्चन 25 में भी शायद ये क्वेश्चन था, तो यही है, बी नंबर होगा द मेन रिसिपेंट ऑफ द ईमेल। ठीक है, उसको चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है, फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज मीन्स। तो कोई भी ईमेल को मतलब फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बी नंबर आंसर राइट होगा। देखिए क्या है, सेंडिंग कॉपी ऑफ ए रिसीव्ड ईमेल टू ए न्यू रेसिपेंट। मतलब कि आप लोग फॉरवर्डिंग मतलब होता है कोई ईमेल आया, हम लोग फिर किसी को वही ईमेल हम फिर किसी को और को भेजना चाह रहे हैं, कोई न्यू आदमी को मतलब भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया फॉरवर्ड करना। तो यही बी नंबर राइट आंसर है। 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 क्या है, विच फीचर हेल्प्स यू फाइंड स्पेसिफिक ईमेल्स इन ए क्राउडेड इनबॉक्स। तो कौन सा फीचर है जो कि स्पेसिफिक ईमेल्स में जो मतलब इनबॉक्स में मतलब बहुत सारे ईमेल्स में बहुत सारे ईमेल्स इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल्स होते हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफिक ईमेल्स हम लोग को कैसे मतलब मिल सकता है? तो वो हम लोग करने के लिए हम लोग सर्च का मतलब आइकन है, सर्च से हम लोग कोई भी ईमेल अपना ढूंढ सकते हैं। तो इसका सी नंबर राइट आंसर। इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन फाइल साइज लिमिट फॉर ईमेल अटैचमेंट। तो ये है कोई भी हम लोग ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो पीडीएफ वगैरह फाइल वगैरह भेजना चाहते हैं तो वो कितना MB का होना चाहिए? तो वो 10 से 25 MB का होना चाहिए, जो कि जनरल रेंज इतना बोला गया, इसके बीच में होना चाहिए। तो 10 से 25 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एन ईमेल सिग्नेचर इज। ईमेल का जो सिग्नेचर होता है वो किस टाइप का होता है?
तो बी नंबर है ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल। आउटगोइंग ईमेल में ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन देता है एंड में, तो वो वहाँ पे आप लोगों को अपना सिग्नेचर कर दिया जाता है। तो 31 का बी नंबर राइट आंसर। इसको 32 की ओर बढ़ते तो 32 है व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर इन एन ईमेल। तो ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC होता है ईमेल में, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है विच फोल्डर टाइपिकली स्टोर्स ईमेल दैट यू हैव रिटर्न बट नॉट येट सेंट। मतलब हम लोग कौन सा ईमेल वहाँ पे स्टोर, मतलब ईमेल जो स्टोर होता है कौन सा जो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, मतलब लिख तो देते हैं लेकिन हम लोग उसे भेज नहीं पाते, तो वो ड्राफ्ट्स में जा कर के सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 34 की ओर बढ़ते। 34 है टू ओपन एन ईमेल अकाउंट यू जनरली नीड टू। कोई भी ईमेल अकाउंट खोलने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ता है, नया ईमेल अकाउंट मतलब जनरेट करने के लिए क्या क्या हम लोग को नीड होता है, तो वो होता है प्रोवाइड ए यूज़र नेम पासवर्ड समटाइम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ईमेल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो उन लोगों को पता होगा यूज़र नेम चाहिए होता है, एक पासवर्ड मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है और कुछ कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ नेम वगैरह सब कुछ डालना होता है, ठीक है। तो ए नंबर राइट आंसर है। उसके बाद चलिए 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 है व्हाट प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज टू सेंड ईमेल मैसेज। कौन सा प्रोटोकॉल मतलब यूज़ किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर SMTP। चलिए 36 की ओर बढ़ते तो व्हाट प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज टू रिसीव ईमेल मैसेज। कोई भी ईमेल मैसेज रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो POP3 और IMAP, ये दो नाम है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। मतलब रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है और ये सेंड करने के लिए मतलब प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो SMTP, ठीक है। अब 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 क्वेश्चन नंबर है रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज सेंड्स योर रिस्पॉन्स टू। मतलब कोई भी ईमेल मैसेज को आप लोग मतलब रिप्लाई करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए क्या रिप्लाई करते हैं किसी भी मैसेज को, तो उसे कैसे भेजते हैं, तो उसे मतलब ओनली द ओरिजिनल सेंडर बाय डिफ़ॉल्ट के द्वारा ओरिजिनल जो आप लोग जिसके पास मैसेज आता है वही सिर्फ रिप्लाई उसका कर सकता है। तो 37 का बी नंबर राइट आंसर। उसके बाद चलिए 38 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फेजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। फेजिंग का मतलब क्या होता है ईमेल में, तो इसका मतलब होता है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय डिसगसिंग ए ट्रस्टवर्थी एंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी फ्रॉडलेंट मतलब क्या था, फिजिंग का मतलब क्या होता था, हाँ फ्रॉडलेंट अटैम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कोई भी अगर फ्रॉड वाले मतलब अटैम्प्ट्स कोशिश किए जाते हैं कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम उससे कुछ ले ले, तो वो मतलब कि जो ट्रस्ट लायक नहीं होता तो उसे फिजिंग कहा जाता है, वही फिजिंग का मतलब होता है, ठीक है। तो 38 का सी हो गया। 39 की ओर बढ़ते। 39 क्या है, 39 यहाँ पे देख लीजिए विच ऑफ दिस इज़ अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल स्ट्रक्चर। कॉमन कंपोनेंट क्या होता है ईमेल स्ट्रक्चर में, हेडर होता है, एक बॉडी या सिग्नेचर होता है, मतलब एक हेड होना चाहिए लिखने, मतलब ईमेल हम लोग सेंड करते हैं तो क्या एक हेडलाइन टाइप से होना चाहिए, मतलब किस बारे में हम लोग ईमेल लिख रहे हैं उसका बॉडी 2-3 लाइन कुछ लिख देना चाहिए, उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर अपना करके हो जाता है, ठीक है। तो यही आप लोगों का 39 का ए नंबर राइट आंसर। उसके बाद चलिए 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू समवन विदाउट अदर रेसिपिएंट्स नोइंग यू यूज़। तो आप लोग कोई भी मेल को मतलब आप लोग सेंड करना चाहते हैं जिसे आप लोग जानते भी नहीं है, तो वो यूज़ करते BCC, जिसका फुल फॉर्म मैंने मतलब पहले क्वेश्चन में बता रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये BCC यूज़ किया जाता है। तो 40 हो गया। 41 की ओर बढ़ते तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप लोग बहुत सारे मतलब यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पे आप लोग जॉब वगैरह के बारे में भी और भी बहुत सारे ऑनलाइन फीचर्स वहाँ पे मतलब अवेलेबल हैं लिंक्डइन में, ठीक है। तो 41 का सी नंबर राइट आंसर है। उसके बाद 42 है। 42 यहाँ पे देखिए क्या, फेसबुक इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। फेसबुक इसलिए यूज़ करते हैं कनेक्टिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, शेयरिंग फोटोज़ एंड विंडोज़ अपडेट्स। तो आप लोग फैमिली फेसबुक आप लोग किसी चाहते फ्रेंड्स बनाने के लिए, फैमिली से जुड़ने के लिए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करने के लिए, विंडो अपडेट्स देने के लिए, तो वो सब फेसबुक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी मतलब जो काम होता है फेसबुक का वो यही होता है, ठीक है। और अगर अदर यूज़ के लिए किया जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन ये प्राइमरी जो यूजेस होते हैं फेसबुक के वो यही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 42 का। फिर 43 है। 43 है ट्विटर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स। ट्विटर मतलब किस अपने आप को किस तरह से कैरेक्टराइज, उसका कैरेक्टर किस लिए किस नाम से है, जो कि बहुत मतलब नाम से जाना जाता है, तो उसका कैरेक्टर क्या है, तो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर पोस्ट ट्वीट। मतलब
एक पोस्ट में कितने लिमिट हो रहे हैं, कितने कैरेक्टर नंबर हो रहे हैं, वो यहाँ पे लिमिट मतलब कि करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, ट्वीट हम लोग कितना पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर कितने नंबर कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वही मतलब वही क्वेश्चन में पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ट्विटर मतलब किस लिए कैसे मतलब कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। तो वही एक पोस्ट में जितना कैरेक्टर हुआ तो वही उसका लिमिट होता है। उसके बाद चलिए 44 की ओर बढ़ते तो 44 इंस्टाग्राम इज़ अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। इंस्टाग्राम को किस लिए प्राइमरी क्या यूज़ किया जाता है, तो वो आप लोग जान ही सकते हैं किस लिए यूज़ किया जाता है। शेयरिंग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, प्राइमरी यूज़ तो इसका यही है, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ शेयर करने के लिए। तो 45 की ओर बढ़ते विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो मैसेज के लिए यूज़ किया जाता है व्हाट्सअप, जो कि अभी तो बहुत ही ट्रेंडिंग में ही है, व्हाट्सअप ही यूज़ किया जाता है कोई भी मैसेज करने के लिए। तो 45 का सी नंबर हो गया। 46 की ओर बढ़ते तो फेसबुक मैसेंजर इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस डेवलप्ड बाय। फेसबुक का मतलब जो मैसेजिंग मतलब किया गया था सर्विस, वो कब अप्लाई किया गया, तो फेसबुक मेटा से भी मतलब मैसेज किया जा सकता है। उसके बाद चलिए 47 की ओर बढ़ते तो टेलीग्राम इज़ नॉन फॉर इट्स फोकस ऑन। टेलीग्राम किस लिए जाना जाता है, तो उसका वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि स्पीड, उसका सिक्योरिटी एंड लार्ज ग्रुप चैट्स, मतलब जितना लंबे लंबे ग्रुप वगैरह होते हैं वहाँ पे चैट्स वगैरह हो सकते हैं, और सिक्योरिटी मतलब वहाँ पे अच्छा होता है, और स्पीड भी मतलब कि ठीक होता है, सारा कुछ लार्ज ग्रुप चैट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब ग्रुप्स एक साथ हो सकता है, ये सब संभव है टेलीग्राम में, इसलिए टेलीग्राम को प्राइमरी यूज़ इसलिए किया जाता है। उसके बाद 48 की ओर बढ़ते हैं तो ए ब्लॉग इज़ टाइपिकली, ब्लॉग मतलब क्या होता है, तो ब्लॉग क्या होता है, एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या, एक ऑनलाइन जर्नल टाइप से हो जाता है, मतलब जर्नी होता है, यात्रा, उसी टाइप से, या तो आपके वेबसाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया जाता है वो सब ब्लॉग के रूप में होता है। एक ब्लॉग होता है, वो ब्लॉग जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं वो नहीं, एक ब्लॉग है। ये ब्लॉग आप लोग का ये एक होता है मतलब वेबसाइट बना करके ब्लॉगिंग किया जाता है, कुछ कुछ लिखा जाता है, मतलब रिटर्न वगैरह होता है, वो सब होता है ब्लॉग। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। 48 का बी हो गया। अब चलिए 49 की ओर बढ़ते तो व्हाट डज़ ई कॉमर्स रेफ़र टू। ई कॉमर्स क्या मतलब रेफ़र करता है, तो इसका मतलब ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ करके आप लोग कोई भी मतलब सामान को बेचते हैं या ख़रीदते हैं, तो वो आप लोगों का ई कॉमर्स मतलब का ई कॉमर्स के द्वारा होता है ये सब, इसी को ई कॉमर्स बोला जाता है। तो 49 हो गया। अब चलिए 50 एंड द इट्स लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए B2C ई कॉमर्स एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल B2C ई कॉमर्स का एग्जाम्पल, तो एक कस्टमर बाइंग ए बुक फ्रॉम अमेज़न। तो मैंने अभी बताया था ई कॉमर्स का मतलब तो कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं इंटरनेट का यूज़ करके, वही आप लोग का ई कॉमर्स होता है। ठीक है, तो वही आप लोग हो गया, कोई भी बुक हम लोग अमेज़न से ख़रीदे, फ्लिपकार्ट से ख़रीदे, या कुछ भी ख़रीदते ड्रेस वगैरह, तो वो आप लोगों, या फिर हम लोग कुछ बेचते हैं तो मार्केटिंग करके वैसा, तो वो सब कुछ आप लोगों का ई कॉमर्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों का ई कॉमर्स में होगा। तो बी नंबर इसका एग्जाम्पल होगा, इस जितने ऑप्शंस दिए हैं, तो 50 का बी आप लोगों का हो गया। तो आज के लिए आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है इतना। आप लोग, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था, और ये आप लोगों का टोटल मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल करवाए हैं। तो जितना इस सिलेबस में था उतना मैंने कवर आउट करने की कोशिश की हूँ, और आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और भी आगे आप लोगों का एग्ज़ाम बचा हो तो सब कुछ की तैयारी और भी मैं वीडियो लाते रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा हर एक अपडेट्स के लिए, क्योंकि आगे हर एक अपडेट्स BBMQ से रिलेटेड इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार दीजिए।